अकोला में मनपा प्रशासन ने गुंठेवारी जमीन के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मनपा आयुक्त ने इसके लिए प्रस्ताव को स्वीकृत करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रस्ताव को ऑफलाइन स्वीकार करने का भी फैसला लिया है। अकोला मनपा प्रशासन ने गुंठेवारी जमीन के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का विकल्प उपलब्ध कराया था, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकृत करने की प्रक्रिया में कई तरह की समस्या आ रही थी, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी हो रही थी। जिससे ऑनलाइन में कोई खास प्रतिसाद नहीं मिलने से अब प्रशासन ने प्रस्ताव को ऑफलाइन स्वीकार करने का फैसला किया है। अब मनपा के नगर नियोजन विभाग के साथ साथ चारों जोनल कार्यालयों में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्ताव स्वीकृत किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा ऑफलाइन माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पहल के चलते मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने प्रस्ताव को स्वीकृत करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। शिवसेना जिलाध्यक्ष व विधायक नितिन देशमुख ने पत्रकार वार्ता में सांसद गवली द्वारा दी गई शिकायत को झूठा बताते हुए सवाल किया कि लोग पार्टी से गद्दारी करने वाले को गद्दार ही बोलते हैं, लेकिन जो खुद को गद्दार नहीं मानते उन्हें बुरा क्यों लगता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जनसभाओं की योजना की समीक्षा करने के लिए सांसद विनायक राउत 22 नवंबर को अकोला आए थे। जब वह मुंबई जाने के लिए अकोला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उसी ट्रेन में सफर करने के लिए शिंदे ग्रुप की सांसद भावना गवली रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुई। इस दौरान कुछ शिवसैनिकों ने गद्दार के नारे लगाए। सांसद गवली ने इस संबंध में अकोला लोहमार्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में सांसद विनायक राउत और विधायक देशमुख द्वारा उकसाने की बात कही गई है, तो वही विधायक देशमुख ने दावा किया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। शिवसेना के साथ धोखा करने वालों को हम गद्दार ही कहेंगे। देशमुख ने बताया कि वह गवली के निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे और बैठकें लेंगे। तक्रार करते तर मी मुळातच सांगितलं की ही जी तक्रार आहे, आपण केव्हाच नाव लिहित असताना दादा भाऊ आपण स्वतःला उद्देशून कधी नाव लिहित नाही। निश्चितपणे ह्या जिल्ह्यातील कोणी कटकारस्थान रचणारे लोक तुम्हाला माहीत आहे, अशा लोकांचं नाव मी घेऊ इच्छित नाही। त्यांचंच एक कटकारस्थान दिसते, कारण की अश्लील चाळे करणं, जीवे मारण्याची धौस देणं, अशा पद्धतीनं मला तरी वाटते की हे भावनाताईला अशा पद्धतीनं रिपोर्ट देणं शोभत नाही। मी तर आम्ही ह्या रिपोर्टचा भावनाताईचा निषेध करतो की त्यांनी अश्लील चाळे घेऊन महिला नावाचा किती गैरवापर करायचा, याची काही पद्धत असली पाहिजे। आम्ही महिलांचे आदर करणारे आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराज ह्या महाराष्ट्रात महिलांचा जास्तीत जास्त आदर कोण करत असेल तर शिवसेना करते। आम्हाला बाळासाहेबाची उद्धव साहेबाची शिवसैनिक आहे, आम्ही महिलांचा आदर करणारे आमची शिवसैनिक आहे। निश्चितपणे आम्ही गद्दार त्यांना म्हटलं, आम्ही गद्दार याच्या पुढे भी त्यांना म्हणू, याच्याबद्दल शंकाच नाही। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के अकोला उपनगर प्रमुख विशाल कपले की हत्या में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 29 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। जठारपेट इलाके में शिवसेना के ठाकरे गुट के उप शहर प्रमुख विशाल कपले की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रामदासपेट पुलिस ने घटना वाले दिन 2 मुख्य आरोपी शिवानंद दोरवेकर और विनोद कामले को कारंजा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सीडीआर और एडीआर की जांच की तो पता चला कि दोरवेकर और कामले के अलावा 5 और लोग इस हत्या में शामिल थे। पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी शिवानंद दोरवेकर, विनोद कामले, ज्ञानेश्वर वानखेड़े, अभिषेक जगताप, रोहन इंगले, अश्विन और छोटू कपले, गोवर्धन कपले ने साजिश रचकर विशाल कपले की हत्या की थी। लिहाजा रामदासपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर ज्ञानेश्वर वानखेड़े, अभिषेक जगताप, रोहन इंगले, अश्विन और छोटू कपले और गोवर्धन कपले को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। शेगांव से पंढरपुर तक पालकी मार्ग को तत्काल पूरा करने और अब तक देरी करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की मांग को लेकर बालापुर तहसील के नागरिकों ने अधीक्षक अभियंता कार्यालय में अनोखा आंदोलन किया। सड़क निर्माण काम में देरी कर निर्माण अधूरा छोड़ने वाले सभी ठेकेदारों व संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस सड़क पर यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों को दुर्घटना होने पर मुआवजा देना चाहिए। हादसों के पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए दिए जाए। श्री संत गजानन महाराज के भक्तों को भारी मात्रा में उड़ने वाली धूल, मानसून के दौरान कीचड़, सड़क पर पड़े पत्थरों आदि से होने वाली असुविधा को देखते हुए सड़क का तत्काल प्रभाव में डामरीकरण किया जाए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क पर शौचालय, स्ट्रीट लाइट, पीने का पानी, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस थाने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ऐसी प्रदर्शनकारियों ने मांग की है। अकोला शेगाव हा जो वारी मार्ग आहे याचे काम गेल्या 5 ते 6 वर्षापासून अतिशय निकृष्ट व दर्जाहीन चालू आहे।
त्या संदर्भात वेळोवेळी आंदोलन छेडले आहेत, परंतु संबंधित विभागाने लेखी आश्वासनं देऊनसुद्धा याचे कुठलेही काम हे असे प्रगतीपथावर होत नाही. आमच्या अकोला जिल्ह्यातील जे लोकप्रतिनिधी आहेत हे झोपलेले आहेत. लोकप्रतिनिधी असो, अधिकारी असो, सर्व झोपलेले आहेत. त्यामुळे आज या सर्व यंत्रणेचा निषेध म्हणून आज या अधीक्षक अभियंता कार्यालयात आम्ही झोपा काढो आंदोलन चालू केलेलं आहे. जोपर्यंत यंत्रणा जागी होणार नाही तोपर्यंत शेतकरी पुत्राचे झोपा काढो आंदोलन आम्ही थांबवणार नाही, म्हणजे थांबवणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा के बाद स्वाभिमानी किसान संघ के नेता रविकांत तुपकर ने जल समाधि आंदोलन वापस ले लिया. उनकी अधिकांश मांगों को मान लिया गया है. हालांकि तुपकर ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अगले 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं की तो हम फिर से मुंबई की ओर कूच करेंगे. सोयाबीन व कपास उत्पादकों की मांगों के प्रति आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए रविकांत तुपकर हजारों किसानों के साथ अरब सागर में जल समाधि लेने के लिए मुंबई में दाखिल हुए थे. इस बीच मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस चेतावनी का संज्ञान लेते हुए रविकांत तुपकर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया. गुरुवार की दोपहर सहाद्री गेस्ट हाउस में बैठक हुई. इस दौरान उनकी मांगों को समझा गया और किसानों की समस्याओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई. राज्य स्तर पर अधिकांश मांगों को लेकर राज्य सरकार सकारात्मक है, लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को पत्र भेजेंगे. उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ रविकांत तुपकर की केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक कराने का भी वादा किया. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, कृषी मंत्री माननीय अब्दुलजी सत्तार साहेब, सहकार मंत्री अतुलजी सावे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये कृषी सचिव, सहकार सचिव आणि बऱ्याच सेक्रेटरींच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी आता सह्याद्रीला बैठक झाली. ही बैठक जवळपास 1 ते सव्वा तास चालली आणि या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने आम्ही सोयाबीनचा आणि कापसाच्या भावाचा विषय त्या ठिकाणी मांडला आणि मी सरकारला विनंती केली की सोयाबीनचा भाव 8,500 रुपये बाजारामध्ये स्थिर होण्यासाठी, कापसाचा भाव खासगी बाजारामध्ये 12,500 रुपये स्थिर होण्यासाठी आपण राज्य सरकारनं केंद्राकडे जावं आणि केंद्र सरकारनं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी जावं शिष्टमंडळ घेऊन आणि त्या ठिकाणी पंतप्रधान मोदी साहेबांना भेटावं, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल साहेबांना भेटावं आणि तातडीनं 15 लाख मेट्रिक टन DOC निर्यात करण्याच्या संदर्भाने तेलावरचं आयात शुल्क 30% वाढवण्याच्या अनुषंगाने, 5% GST सोयाबीनवरचा रद्द करण्याच्या अनुषंगाने आणि वायदे बाजारामध्ये सोयाबीन घेण्याच्या अनुषंगाने आपण एक शिष्टमंडळ घेऊन जावं आणि पत्रव्यवहार करावा. ही मागणी राज्य सरकारनं आमची मान्य केलेली आहे. लवकरच आठवड्याभरामध्ये राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळ केंद्र सरकार दरबारी जाईल आणि सोयाबीनचे भाव वाढण्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी मोदी साहेब आणि वाणिज्य मंत्र्यांशी चर्चा करेल. महाराष्ट्र की लोक कलाओं की गौरवशाली और समृद्ध विरासत को रॉक और वेस्टर्न म्यूजिक की दीवानी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से अकोला के शिवाजी कॉलेज में लोक कला साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया. लोक कला महाराष्ट्र की सांस्कृतिक दुनिया को समृद्ध करने वाली हमारी प्राचीन धरोहर, लेकिन समय बदलता गया और ये लोक कलाएं लुप्त होती गई जो कभी समाज मन पर राज करती थी. हमारी इन्हीं लोक कलाओं की गौरवशाली और समृद्ध विरासत को सभी तक पहुंचाने के लिए लोक कला साहित्य के तृतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां गोंधळ, पोतराज, भजन, मथुरा लाभन, सनी चौघड़ा इस प्रकार की विभिन्न कलाओं ने अकोला वासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया. रॉक वेस्टर्न म्यूजिक की दीवानी नई पीढ़ी के लिए ये कुछ हद तक पुराना हो, लेकिन कभी कभी महाराष्ट्र का सांस्कृतिक विश्व इन लोक कलाओं से ही समृद्ध होता है. बदलते वक्त के साथ लुप्त होते जा रही इन लोक कलाओं को लोगों तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से अकोला के शिवाजी कॉलेज में एक दिवसीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की पृष्ठभूमि पर मध्य रेलवे ने दादर स्थित चौत्य भूमि जाने वाले अनुयायियों की सुविधा के लिए 4 से 8 दिसंबर के बीच 14 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
मुंबई दादर सेवाग्राम अजनी नागपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6 दिसंबर को CSMT मुंबई से 4:45 पर रवाना होगी और अगले दिन 9:30 बजे अजनी पहुंचेगी। विशेष अनारक्षित ट्रेन CSMT मुंबई से 6 दिसंबर को 6:45 पर रवाना होगी और अगले दिन 10:30 बजे सेवाग्राम पहुंचेगी। एक ट्रेन 7 दिसंबर को दादर से रात 12:40 पर रवाना होगी और उसी दिन दोपहर 3:55 पर अजनी पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01255 CSMT 7 दिसंबर को मुंबई से 12:45 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन 3 बजे नागपुर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01257 CSMT मुंबई से 8 दिसंबर को 6:45 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन 12:10 पर नागपुर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01259 दादर से 8 दिसंबर को रात 12:40 पर प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर 3:55 पर अजनी पहुंचेगी। इस प्रकार रेलवे ने 10 स्पेशल ट्रेनों के शेड्यूल की घोषणा की है। अमरावती विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में इस बार नूटा का वर्चस्व रहा। 48 में से 28 जगह पर नूटा, जबकि शिक्षण मंच और ABVP ने 9 सीट जीत अपने नाम की। एक सीट निर्दलीय के खाते में गया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की सीनेट यानी विद्या परिषद और स्टडी बोर्ड के चुनाव के नतीजे देर रात घोषित हुए। इनमें नागपुर शिक्षक संघ यानी कि नूटा पैनल ने 48 में से 28 सीटों पर जीत हासिल कर विश्वविद्यालय पर अपना परचम लहराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि शिक्षण मंच के 5 उम्मीदवार जीते हैं। वहीं एक स्थान पर निर्दलीय जीते हैं। इस चुनाव में पूर्व विधायक BT देशमुख प्रणीत नूटा पैनल की सफलता के बाद यह भी कहा जा रहा है कि अमरावती विभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल के लिए जीत का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा इस नतीजे के बाद BJP, शिक्षा मंच और संघ के गुटों में भी मंथन शुरू हो गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में पंचायत समिति अध्यक्ष पद के चयन में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जिसके बाद अब यहां भाजपा के अंदर ही दरार पड़ गई है। कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य प्रशांत भेंडे के भाजपा में शामिल होने के तुरंत ही बाद भाजपा द्वारा निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार श्रद्धा वरहाड़े ने पंचायत समिति के सदस्य पद से अपना इस्तीफा दे दिया। श्रद्धा वरहाड़े का आरोप है कि पार्टी के नेताओं द्वारा उन्हें अध्यक्ष बनाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐन समय पर पार्टी ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए एक बाहरी को अध्यक्ष बना दिया। पार्टी के इस निर्णय से उनके साथ नाइंसाफी हुई है। श्रद्धा वरहाड़े ने कहा कि वो हमेशा से भाजपा के साथ ईमानदारी से काम करती रही हैं, लेकिन अब उन्हीं के साथ धोखा हुआ है। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा के अंदर की बगावत की गूंज अब तेज होने लगी है। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।